आदाब नाजरीन, मैं ज़ीशान रज़वी रोशनी टी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरों के आगाज़ से कबल नज़र डालते हैं हदीस मुबारक पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। अब बढ़ते हैं आज की अहम सुर्खियों की जानिब। जायद मुनाफा का लालच दिलाकर धोखा देने में मुलविस दोनों नौजवानों को तहवील में लेने का एसीपी नागेंद्राचारी ने मीडिया से किया इजहार। जुबान से वक्फियत न होने के बाद जज्बात का इजहार इशारों से करना बेहतर है। यौम आलमी इशारती जुबान के मौके पर डेप्टी एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन निजामाबाद की जानिब से तेलंगाना नॉन गेजेटेड ऑफिस यूनियन दफ्तर में मुनक्किदा प्रोग्राम से अरब एमएलए धनपाल ने किया इजहार। रूरल एमएलए से हल्के की आवाम ने मुलाकात करते हुए एक याददाश्त की हवाले खानापुर का दौरा करते हुए रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों में की शिरकत। 66 लाख खवातीन व महिला संगम बतौर ज़नातकार के तौर पर बेहतरीन मुजाहरा कर रहे। रियासती वजीर सीतरका ने किया इजहार। बोधन से गिरफ्तार नौजवान मोहम्मद असफिया यमन उर्फ सलमान को पटियाला कोर्ट दिल्ली में पेश किया गया। कानूनी इमदाद फराहम करने हाफिज मोहम्मद लायक खान साहब का ऐलान। बोधन से गिरफ्तार नौजवान मोहम्मद हुज़ैफा की पटियाला कोर्ट में पेशी, कानूनी इमदाद फराहम करने का हाफिज मोहम्मद लायक खान ने किया ऐलान। दिल्ली स्पेशल फोर्सेस गुज़िश्ता मुकामी पुलिस के ताउन से मोहम्मद हुज़ैफा यमन उर्फ सलमान उमर 20 साल वल्द मोहम्मद रियाज पाशा साकिन अनीसा नगर बोधन को 9 सितंबर 2025 को हिरासत में लेते हुए बोधन कोर्ट में पेश किया था। बादजा पीटी वारंट पर दिल्ली मुंतकिल किया था। जनाब हाफिज मोहम्मद लायक खान नायब अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया ने न्यू दिल्ली से बताया कि आज पटियाला कोर्ट दिल्ली में मोहम्मद हस्फिया यमन को पेश किया गया, जहां पर यूएपीए आर्म्स एक्ट के बामशमूल मजीद 5 था 6 संगीन दफात ऐद किए गए। पुलिस ने 10 दिन की कस्टडी मांगी। इन्होंने बताया कि मोहम्मद असफिया यमन की कानूनी मदद के लिए अफजल रहमान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट इस नौजवान की जमानत के लिए पैरवी कर रहे हैं। हाफिज लायक खान ने बताया कि मोहम्मद हस्फिया यमन की बहुत जल्द जमानत होगी। हाफिज मोहम्मद लायक खान नायब अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया मोहम्मद हस्फिया यमन की दिल्ली पटियाला कोर्ट में पेश के मौके पर गुज़िश्ता 21 सितंबर को निजामाबाद से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। हाफिज लायक खान ने नौजवानों से अपील की कि वो गैर ज़रूरी तौर पर मोबाइल के जरिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक और दीगर ऐप के इस्तेमाल से इज्तनाब करें। इन्होंने बताया कि इसके इस्तेमाल से नौजवान तबाही का बायस बन रहे हैं, जबकि इस केस में दीगर मुलजिमीन अशर दानिश वल्द मजहर जानी साकिन झारखंड उम्र 23 साल, आफ्ताब नासिर कुरैशी वल्द नासिर कुरैशी साकिन मुंबई उम्र 25 साल, सूफियान अबू बकर खान वल्द अबू बकर खान साकिन थाने उम्र 20 साल, सुमेर खान वल्द अब्दुल राशिद कुरैशी मध्य प्रदेश उम्र 27 साल को भी एनआईए ने गिरफ्तार किया था। इन तमाम को आज पटियाला दिल्ली हाई कोर्ट में पेश किया गया। लड़के को दिल्ली स्पेशल सेल के लोग आकर लेकर गए थे। यहाँ पर दिल्ली स्पेशल सेल के पास वो लोग हैं। आज मंडे 22 तारीख को पटियाला कोर्ट दिल्ली पटियाला कोर्ट में उनकी पेशी थी और उनको पेश किया गया था। इसीलिए आज हम यहाँ सुबह से मौजूद थे। सुबह में आज उनको पेश किया गया और मज़ीद दफ़ात लगाकर पुलिस ने उनके लिए 7 दिन की कस्टडी मांगी है और यूएपीए दफ़ात लगे और इसी तरह आर्म्स एक्ट लगा है और 5-6 दफ़ात संगीन लगाकर उनको उनके साथ और लोगों को भी रिमांड में लिया गया है। हम कोशिश ये किए हैं कि इसमें क़ानूनी मदद उनको फ़राहम कर सके। उसके लिए हम दिल्ली पटियाला कोर्ट पहुंचकर
ایک وکیل کو لگائے ہیں جناب افضل الرحمان صاحب جو ایڈوکیٹ ہے سپریم کورٹ کے، وہ اس کیس کی اس کے اندر وکالت کر رہے ہیں، جو کہ ہمارے بودھن کا لڑکا ہے، اس کے لیے ہم افضل الرحمان جو جناب افضل الرحمان صاحب سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ کو ہم نے لگایا، وہ اس کی وکالت کر رہے ہیں۔ 3 اکتوبر سے راشن کی دکانیں بند کرنے کا تلنگانہ راشن ڈیلرز ویلفیئر ایسوسیشن نے کیا اعلان۔ تلنگانہ راشن ڈیلرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کے صدر راجو نے اعلان کیا ہے کہ ریاست بھر میں 3 اکتوبر سے تمام راشن کی دکانیں بند کر دی جائے گی۔ یہ فیصلہ حکومت کی جانب سے واجب الادا کمیشن اور دیگر بقایا جات کی عدم ادائیگی کے باعث لیا گیا ہے۔ راجو نے بتایا کہ تمام راشن ڈیلرز 1 اور 2 اکتوبر کو بطور احتجاج روزہ رکھیں گے اور اس کے بعد دکانیں بند کرنے کا عمل شروع ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پر گزشتہ 3 ماہ سے 120 کروڑ روپے بطور کمیشن واجب الادا ہے۔ اس کے علاوہ پہلے کی مدت میں 6 کروڑ روپے اور KVC اخراجات کی مدت میں 15 کروڑ روپے بھی فوری طور پر ادا کیے جانے چاہیے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اگر حکومت فوری طور پر وجبات ادا نہ کرے تو احتجاج میں مزید شدت لائی جائے گی اور عوام کو راشن کی تقسیم بری طرح متاثر ہوگی۔ سنہرا تلنگانہ کا حصول ہی ہمارا ہدف، مختلف قائدین و مجاہدین تلنگانہ کی جاگرتی میں شمولیت کے کویتا کا خطاب۔ سابق صدر رنگا ریڈی، ضلع لائبریری کارپوریشن کانگریس لیڈر پانڈو رنگا ریڈی، انچارج BSP ملکا جگری، ستیہ نارائنا کے علاوہ کئی دیگر تلنگانہ تحریک کے مجاہدین نے تلنگانہ جاگرتی میں شمولیت اختیار کی۔ اس موقع پر صدر تلنگانہ جاگرتی کی کویتا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب نے تحریک کے دنوں میں ایک ساتھ کام کیا اور ریاست کو حاصل کرنے والی وننگ ٹیم کے طور پر تاریخ میں نام درج کروایا۔ انہوں نے کہا کہ آج ہمارے سامنے صرف ایک ہی مقصد سماجی تلنگانہ کا حصول ہے۔ نئی ریاست میں جہدکار شہیدوں کے خاندان، نوجوان اور خواتین سب خوشحال رہے، یہی ہماری جدوجہد کا ہدف ہے۔ ہم عزت نفس کے ساتھ ترقی یافتہ سماج کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ اسی نئے مقصد کے تحت پرانے جہدکاروں کا دوبارہ اتحاد عمل میں آ رہا ہے۔ کویتا نے کہا کہ پرانے ساتھیوں کے ایک ہونے سے تلنگانہ کے عوام یہ جان سکیں گے کہ ہمارے طاقت کیا ہے۔ اس قسم کے یکجہتی کے ذریعے سماج کے لیے بہتر نتائج برآمد ہوں گے۔ انہوں نے پانڈو رنگا ریڈی کے عزم و حوصلے کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کے عوام ان کی قربانیوں اور جدوجہد سے واقف ہے۔ ان پر کئی مقدمات درج ہوئے لیکن وہ ہر مرحلے میں تحریک کا اہم حصہ رہے۔ جب ان کے بھائی یادیا شہید ہوئے تو وہ بے حد جذباتی ہو گئے لیکن پھر بھی ہمت نہیں ہاری اور حیدرآباد و رنگا ریڈی اضلاع میں تحریک کو نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ آج ان کا سماجی تلنگانہ کے مقصد کے لیے شامل ہونا خوش آئند ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی قیمتی قوتیں ہر ضلع میں جاگرتی کے ساتھ جڑ رہی ہے اور ہم سب کو کھلے دل سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جہدکار بھی جہدکاروں کے فورم کے تحت سرگرمیوں میں حصہ لینے آگے آ رہے ہیں اور فنکار بھی اسی جدوجہد کی حمایت کر رہے ہیں۔ کویتا نے واضح کیا کہ جاگرتی کا اصل مقصد ہمیشہ غریبوں کے حق میں کھڑا ہونا ہے۔ جب قطب اللہ پور میں غریبوں کے مکانات مسمار کیے گئے تو سب سے پہلے جاگرتی ہی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ غریبوں کے حامی کے طور پر تلنگانہ جاگرتی آگے بڑھ رہی ہے اور تنظیم میں شامل ہونے والے تمام کارکنوں کو باعزت مقام دیا جائے گا۔ نندی پیٹ منڈل میں پہلی بار ملک کے مایہ ناز نابینا عالم دین و شاعر اسلام حضرت مولانا احسان محسن قاسمی صاحب کی آمد۔ نندی پیٹ منڈل میں پہلی بار ملک کے مایہ ناز نابینا عالم دین مترنم نعت گو شاعر اسلام حضرت مولانا احسان محسن قاسمی صاحب کی آمد۔ اس موقع پر بروز جمعہ بعد نماز مغرب متصلاً جامع مسجد میں محفل حمد و نعت منعقد کی جا رہی ہے جس میں قاری عادل فلاحی مہاراشٹرا مولانا شعیب الدین زبیر انصاری حیدرآباد، حافظ عفان مظہر نگری، حافظ عبدالرب کندکرتی کے علاوہ دیگر شعراء کرام اپنے کلام پیش کریں گے۔ اس موقع پر مفتی شیخ فیاض ہاشمی، مولانا فیروز اسدی، حافظ سلمان، مولانا عبدالراشد، حافظ عمران، مولانا سنور قاسمی و حافظ عبدالراشد کنوینر و نوجوانان نندی پیٹ نے امت مسلمین سے شرکت و استفادہ کی اپیل کی۔ واضح رہے کہ آج مدرسہ فلاح دارین کی 6 ماہی امتحانات منعقد ہوا جس میں طلباء نے کافی اچھا مظاہرہ کیا۔ مولانا عبدالقیوم شاکر القاسمی، امام و خطیب مسجد اسلامیہ و خادم جمعیت علماء دارالعلوم سعیدیہ کی ہدایت پر مولانا ابرار قاسمی، حافظ محمد معیز نے امتحانات دیے اور اطمینان کا اظہار کیا، نیز اساتذہ کرام کی محنتوں کو خوب سراہا۔ اس مختصر سی آبادی والے علاقے میں پورے حوصلے کے ساتھ اساتذہ کرام شب و روز فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ان خدمات کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ آنے والی جمعہ کو بعد نماز مغرب جامع مسجد نندی پیٹ میں ملک کے مشہور و معروف قاری
حضرت مولانا احسان محسن صاحب کی تشریف آوری ہو رہی ہے۔ اس موقع پر مدرسہ فلاح دارین اور نوجوانان نندی پیٹ کی جانب سے ایک نعتیہ اور حمدیہ محفل منعقد کی جا رہی ہے۔ اس لیے ہم تمام ہی آس پاس کے قریہ اور دیہات کے اور تمام ضلع بھر کے علماء، حفاظ، ائمہ اور اسی طرح مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اس نعتیہ محفل میں ضرور شرکت فرمائیں اور حضرت مولانا احسان محسن صاحب کے ساتھ انشاءاللہ ایک بہترین اللہ والے قاری عادل فلاحی صاحب اور اسی طرح مولانا شہاب الدین زبیر انصاری صاحب اور قاری عفان صاحب، اسی طرح حافظ عبدالرب صاحب اور دیگر شعراء کرام اپنا اپنا کلام پیش کریں گے۔ ہم گزارش کرتے ہیں کہ ضرور اس پروگرام میں آندھرا پردیش چیف منسٹر چندرا بابو نائیڈو کو ایک سرکل انسپکٹر کی جانب سے قانونی نوٹس 1,45,00,000 روپے ہٹ جانے کا کیا دعویٰ۔ آندھرا پردیش میں ایک بڑا سیاسی ہلچل اس وقت پیدا ہوا جب ایک پولیس اسٹیشن کے سرکل انسپکٹر شنکریا نے چیف منسٹر چندرا بابو نائیڈو کو حق عزت کا قانونی نوٹس بھیجا۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ چندرا بابو نے وائی ایس وویکانند قتل کیس کے سلسلے میں ایسے ریمارکس کی جن سے ان کی سکھ کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ شنکریا نے 1.45 کروڑ روپے ہرجانہ ادا کرنے اور اسمبلی میں اعلانیہ معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا الزام ہے کہ چندرا بابو کی باتوں سے ان کی ذاتی عزت مجروح ہوئی۔ یاد رہے کہ 2019 میں جب وائی ایس وویک کا قتل ہوا تھا، اس وقت شنکریا کڑپا ضلع کے پولی ویندلا پولیس اسٹیشن میں سرکل انسپکٹر کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ فی الحال وہ کرنول رینج میں وی آر پر تعینات تھے۔ 2019 کے مارچ میں وویکانند ریڈی قتل کے وقت شنکریا کڑپا ضلع کے پولی ویندلا پولیس اسٹیشن میں سرکل انسپکٹر تھے۔ اس موقع پر چیف منسٹر چندرا بابو نائیڈو نے برہا الزام لگایا تھا کہ شنکریا کی موجودگی میں ہی ملزمین نے شواہد مٹا دیے اور خون کے دھبے دھو ڈالے۔ اسی بنیاد پر انہیں فرضی ذمہ داری میں لاپرواہی برتنے کا مرتکب قرار دیتے ہوئے 2019 میں حکومت نے معطل بھی کیا تھا۔ شنکریا نے ابتدائی طور پر سی بی آئی کو بیان دیا تھا کہ کڑپا کے ایم پی اویناش ریڈی اور ان کے ساتھی دیوی ریڈی، شیوا شنکر ریڈی نے انہیں دھمکایا کہ قتل کیس درج نہ کیا جائے، نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے نہ بھیجا جائے اور جسم پر زخموں کا ذکر کسی سے نہ کیا جائے۔ لیکن بعد میں جب ان کا بیان مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ ہونا تھا تو انہوں نے ٹال دیا اور کچھ ہی دنوں بعد 6 اکتوبر 2021 کو اس وقت کی وائی ایس آر کانگریس حکومت نے ان کی معطلی ختم کر دی۔ سی بی آئی نے عدالت کو بتایا کہ شنکریا نے ملزمین کے دباؤ میں آ کر اپنی بات بدل لی۔ تاہم اب شنکریا کی جانب سے چیف منسٹر چندرا بابو کو براہ راست قانونی نوٹس دینا سیاسی حلقوں میں موضوع بحث بن گیا ہے۔ فی الحال شنکریا کرنول رینج میں وی آر پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ نظام آباد کانگریس پارٹی قائدین کی میونسپل کمشنر سے ملاقات، ایس آئی آر کے خصوص میں تبادلہ خیال، عوامی رہنمائی پر دیا زور۔ حکومتی مشیر محمد علی شبیر کی ہدایت پر نظام آباد سینئر کانگریس پارٹی قائدین، سابقہ ڈپٹی میئر ایم اے فہیم، سابقہ سینئر کارپوریٹر ایم اے قدوس و محمد مجاہد خان، سابقہ کو آپشن ممبر اشفاق احمد خان نے آج نظام آباد بلدیہ کمشنر مسٹر دلیپ کمار سے ان کے دفتر میں ملاقات کی اور مختلف امور اور ایس آئی آر پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر بلدیہ کمشنر کے کانگریس پارٹی قائدین کو بتایا کہ تلنگانہ ایس آئی آر ریاستی سطح پر چوتھے مرحلے کے طور پر ووٹر لسٹ کی جامع تحقیقات کے میپنگ ورک، ووٹر لسٹ ایس آئی آر اسپیشل انٹینسیو ریویژن کا محکمہ جاتی جامع سروے کی مشق کے کاموں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اور بلدیہ کمشنر نے بتایا کہ عوام کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آغاز ووٹر لسٹوں کی درستگی، پرانے ناموں کے اخراج اور نئے ناموں کے شفاف بنانے کے طور پر دکھایا جائے۔ اس خصوص میں کانگریس پارٹی قائدین نے بلدیہ کمشنر دلیپ کمار کو بتایا کہ ووٹر لسٹ کی درستگی، ناموں کے اندراج، جامع سروے کے موقع پر عوام رہنمائی اور ایس آئی آر و اخراج اور ناموں کی درستگی اور راحتی اقدام کو یقینی بنانے عوام تال میل کو برقرار رکھنے کی سفارش کی ہے۔ علاوہ از کانگریس پارٹی قائدین نے بتایا کہ تلنگانہ حکومتی مشیر محمد علی شبیر کے عنقریب دورہ نظام آباد کے موقع پر اس خصوص میں تفصیلی تبادلہ خیال کے ذریعے بہتر رہنمائی حاصل کی جائے گی۔ رنجل پرائمری ہیلتھ سینٹر پر مفت طبی کیمپ کا کیا گیا انعقاد۔ رنجل منڈل کے مقام پر مفت طبی کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ ڈسٹرکٹ میڈیکل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر راجیش شری کے احکامات کے مطابق اس طبی کیمپ کا
SNSPA जिला प्रोग्राम अहदेदार डॉक्टर राजू गौड ने अचानक मुशाहिदा किया। बादशाह इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि स्वस्थ नारी स्वशक्ति परिवार अभियान सहित मुफीद खातून मुस्तकीम खानदान प्रोग्राम के तहत जिले के मुख्तलिफ इलाकों में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर जारी रहेगा। इसी के तहत रंजल मंडल के मुकाम पर इन्हें कदमल में लाने का इजहार किया। वो इस तिबी कैंप में फेडरेशन डॉक्टर श्रीकांत, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रवीण के अलावा मुख्तलिफ माहिर तजुर्बेकार डॉक्टर्स ने मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला अफराद की तफ्तीश करने के अलावा तब दाग का टेस्ट करते हुए मुफ्त अद्वियात की फरहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर डॉक्टर शाइस्ता फिरदौस ने हामिला खवातीन का टेस्ट करते हुए मुफ्त अद्वियात की फरहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शाइस्ता फिरदौस, एरिया सब यूनिट ऑफिसर वेंकटेश्वर राव, टीबी सुपरवाइजर ईशान, PHN रानी के अलावा दीगर ने शिरकत की। మెడికల్ ఆఫీసర్ PHC రేంజర్ ఇవాళ 24th ఇవాళ ఇక్కడ స్వస్థ నారీ సశక్త పరివార్ అభియాన్ ప్రోగ్రామ్ సెకండ్ ప్రోగ్రామ్ నడిచింది ఇవాళ. ఇక్కడ మనకి ఇప్పటి వరకు 103 రిజిస్ట్రేషన్స్ అయినాయి. మనకి స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్స్ కూడా వచ్చారు, జనరల్ ఫిజిషియన్, పీడియాట్రిషియన్, ఆప్థల్మాలజిస్ట్ వచ్చారు. రెస్పాన్స్ బాగానే ఉంది. నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ మనకి 27th నాడు ఉంది. ఆ రోజు మనకు GGH నుంచి మోర్ దాన్ 9 డాక్టర్స్ వస్తున్నారు. సో మన రంజల్ మండల ప్రభుత్వంతో రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే చాలా మోటివేట్ చేయండి, మన ఫ్యామిలీస్కి ఇక్కడ పంపించండి. ఏమైనా రోగం అనే కాదు, జనరల్ కూడా చెకప్ కోసము వచ్చి చెకప్ చేయించుకోండి. ముందు జాగ్రత్తగా మనకు ఏమైనా ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అవసరం ఉంటే చేసి దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వగలరు. मुपकाल मंडल में इस माह की 25 तारीख से मुनक्किद होने वाले रियासती सतह कबड्डी मुकाबलाजात के तैयारियों का ज़िला कबड्डी एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी के गंगाधर रेड्डी ने लिया जायज़ा। मोपकाल मंडल के मुकाम पर इस माह की 25 तारीख से मुनक्किद होने वाले रियासती सतह के सब जूनियर कबड्डी मुकाबलाजात के लिए इंतजामात को मुकम्मल करने का जिला कबड्डी एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी के गंगाधर रेड्डी ने इजहार किया। इन्होंने कहा कि रियासत में 33 जिलों से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 1000 खिलाड़ियां इन मुकाबलाजात में शिरकत करेंगे। इसके मुतालिक दही अवाम और साहब इस्तिताअत अफराद के ताउन से इंतजामात को मुकम्मल करने का इजहार किया। స్పోర్ట్స్ అకాడమీ సహకారం కూడా చాలా ఉంది. ఈ గ్రామంలో ఇండోర్ స్టేడియం నిర్మించుకోవడానికి దయానంద రెడ్డి గారి సహకారం మరియు మా గ్రామస్తుల సహకారంతో కనివిని ఎరగని రీతిలో జిల్లాలో ఎక్కడ లేని విధంగా ఇండోర్ స్టేడియం నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. దీనికి దయానంద రెడ్డి గారి సహకారం చాలా ఉంది. సుమారు 15 లక్షల వరకు మా గ్రామానికి ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ గ్రామంలోని చాలామంది క్రీడాకారులు ఉన్నందున ఈ ప్రాంగణంని క్రీడా ప్రాంగణంగా కూడా సుమారు 2 ఎకరాల భూమిని స్పోర్ట్స్ కేటాయించుకోవడం మేము అభినందిస్తున్నాం. ज़बान से वाकिफ़ ना होने के बायस जज्बात का इजहार इशारों से करना बेहतर है, अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण का इजहार। शहर निजामाबाद में यौम बैनुल अक़वामी इशारती ज़ुबान के मौके पर डेफ एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन निजामाबाद की जानिब से तेलंगाना नॉन गेजेटेड ऑफिस यूनियन दफ्तर में इन्हें कदमल में लाए गए प्रोग्राम में बाइज़ मेहमान खुसूसी के तौर पर अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर MLA ने कहा कि लोगों के दरमियान राब्ते के लिए ज़ुबान निहायत ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि जो लोग क़ुव्वत समाअत से महरूम होकर अल्फाज की अदायगी अमल में लाने से खासिर होने वाले अफराद के लिए इशारों की ज़ुबान निहायत ज़रूरी होने का इज़हार किया। इस प्रोग्राम में CDPO सुंदरिया, BJP जिला जनरल सेक्रेटरी N लक्ष्मी नारायण भूपति, देवा अराकीन के अलावा दीगर ने शिरकत की। ఏదైనా ఒక వ్యక్తికి ఏదో ఒక వైకల్యం, అంగవైకల్యం కావచ్చు, డెత్ కావచ్చు, లేదా ఇంకేదన్నా వైకల్యం ఉంటే దానికి రెండింతలు ఏదో రకంగా వారికి ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అంటే ఇంకొక రకంగా భగవంతుడి బ్లెస్సింగ్ ఉంటుంది. మీరందరూ కూడా మనమందరం కూడా భగవంతుడి పుత్రుడమే. మీరు ఈ స్థాయికి వచ్చిందంటే మీ పట్టుదల, మీ మనోధైర్యం, మీ అందరికీ ఈ సందర్భంగా నేను నా హృదయపూర్వక
శుభాకాంక్షలు మీ అందరు కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. భవిష్యత్తులో మీరు ఇంకా ఉన్నత స్థానాలకు ఎదగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మీ డెఫ్ అసోసియేషన్ కానీ మీ ఇంకా ఏదన్నా అంగవైకల్యంకు సంబంధించిన ఏ అసోసియేషన్కైనా కానీ నా వంతు సహకారం ఎల్లప్పుడూ ఉంటుందని తెలియజేస్తూ మీరు ఏదైతే సార్ कृष्णावेणी हाई स्कूल बालकुंडा में बदकमा तकरीब का शानदार पैमाने पर किया गया इनेकाद। बालकोंडा मंडल की मुकाम पर वाक़ई कृष्णावेणी हाई स्कूल में बदकमा जश्न का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर स्कूल से शिवाजी चौक, खदीम बस स्टैंड, महालक्ष्मी मंदिर, नदीमी गली, मार्केट से होते हुए बड़ा तालाब तक जुलूस की शक्ल में जाकर बदकमा को निमज्जन किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि पहले दिन यंगीली पुवुला का बदकमा और दूसरे दिन अतुकुला बदकमा, तीसरे दिन मुद्दा पप्पू बदकमा और इसी तरह बदकमाओं के मुख्तलिफ मरहलों के तहत इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। शहर निज़ामाबाद में एसजीडी प्रोफेशनल आईटी सॉल्यूशन का अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण ने किया इफ्तिताह। शहर निजामाबाद में क़याम अमल में लाए गए एसजीडी प्रोफेशनल आईटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम में एसजीडी कंपनी फाउंडर एंड चेयरमैन रंगूजी प्रेम कुमार के ज़र तमाम इनेकाद अमल में लाए गए। इस मौके पर अर्बन एमएलए ने कहा कि जिला निजामाबाद में पहली बार एमएलसी जॉब ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट अकेडमी का इफ्तिताह एक खास तकरीब में तब्दील हुई है। इन्होंने कहा कि जदीद मसाबकती दुनिया में कंप्यूटर का इल्म हर एक तालिब इल्म के लिए लाजमी होने का इजहार किया। अर्बन एमएलए ने कहा कि तुलबा को आईटी के शोबा में मौजूद मौके को मौसर तरीके से इस्तेमाल करने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में निजामाबाद के तुलबा के लिए ये कंपनी काफ़ी कार आमद होने का इजहार किया। इन्होंने मुकम्मल तफसीलात के लिए शहर निजामाबाद के सुभाष नगर SBI बैंक के रूबरू ऑफिस पर राब्ता कर सकते हैं। 9989390149 पर डायल कर सकते हैं। रियासत में 67 लाख खवातीन महिला संगम बतौर सनतकार बेहतरीन तौर पर अपना मुजाहरा कर रही हैं। रियासती वजीर सीताकर ने किया तकरीब से इजहार। रियासती वजीर सीताकार ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तियार पर आने के 48 घंटों में ही रियासत वजीर आला रेवंत रेड्डी की कामयाब तरीन क़यादत में अन्ना पूनम की निगरानी में खवातीन को मुफ्त बसों के सफ़र का आगाज़ किया और खवातीन को माली तौर पर बाख्तियार बनाने के लिए मुफ्त सफ़र का आगाज़ अमल में लाया गया है। इन्होंने कहा कि YSR दौर इख्तियार में खवातीन से आधा सूद लेकर करोड़पति बनाने का इजहार किया। कांग्रेस के दौर इख्तियार में सीएम रेवंत रेड्डी की कामयाब तरीन क़यादत में खवातीन को बिला सूद कर्जा फराहम किए जाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में खवातीन की तरक्की के लिए मजीद नई स्कीमों को रोबे अमल में लाकर इनकी जिंदगियों में खुशहाली लाने का इजहार किया। బలవర్తకంగా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా అవగాహన, పిల్లలకు కూడా చాలా మంది తిండి తినక మరీ బక్కచిక్కిపోతున్నారు, బలం ఉండదు కాబట్టి ఈ పోషణ మాస కార్యక్రమంలో మా అంగన్వాడీ టీచర్ అమ్మలు కూడా అద్భుతంగా పనిచేస్తున్నందుకు వారందరికీ ధన్యవాదాలు. మన గవర్నమెంట్ వచ్చినాకనే 2 లక్షల రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్ కానీ గతంలో ఎప్పుడు కూడా హాలిడేస్ లేకుండా ఉండే అంగన్వాడీ టీచర్ అమ్మలకు పాపం సమ్మర్లో దాదాపుగా నెల రోజులు హాలిడేస్ ఇచ్చినాం. ఇప్పుడు యూనిఫామ్స్ ఇచ్చినాం. సేమ్ ప్రీ ప్రైమరీ స్కూల్ కంటే అద్భుతంగా మన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఎక్కడో ప్రైవేట్కి పంపించే కంటే లక్షలు పెట్టి అంగన్వాడీ సెంటర్లో పంపించండి. అద్భుతంగా మా టీచర్ అమ్మలు కూడా పిల్లలకు ఇంగ్లీష్ నేర్పించడం కోసం ఇంగ్లీష్ కూడా టీచర్ అమ్మలకు ట్రైనింగ్ చేసినాం. గర్భిణీ స్త్రీలు పాపం వాళ్ళు 7 నెలలు जायद मुनाफे की लालच देकर धोखा देने वाले 2 मुजरिमीन को CCS पुलिस ने किया गिरफ्तार। शहर के CCS पुलिस स्टेशन में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से ACP नागेंद्रचारी ने खिताब करते हुए कहा कि शहर निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले दोनों नौजवान भोले भाले अवाम को लकी ड्रॉ चिट्ठियों और एवरग्रीन कंस्ट्रक्शन के नाम से डिपॉजिट वसूल करते हुए आवाम को धोखा दिया और मजीद एक कदम आगे बढ़ाते हुए मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत कोर्ट में दिवालिया निकालने के तहत IP मुकदमा दर्ज करके 125 अफराद को नोटिस जारी करते हुए इनको कंगाल बना दिया। मुतासरीन की जानिब से दी गई शिकायत के मुतालिक स्पेशल क्राइम ब्रांच CCS पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए धोखाधड़ी में मुलविस मोहम्मद मोइज़ खान, सैयद अहमद हुसैन को तहवील में लेने का इजहार किया। ఉద్దేశం ఏంటంటే మల్టీ లెవెల్ కోట్రా ప్రాఫిట్ అనే ఒక యాప్ క్రియేట్ చేసి ఆ యాప్ ద్వారా
భారతదేశం మొత్తంలో చాలామందిని ఇన్వైట్ చేసి వాళ్ళకు లాభాలు ఇస్తామనే పేరు మీద తీసుకోవాలనేది ఒక ప్లాన్ చేశారు. रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपत रेड्डी के हल्के में आमद, मुख्तलिफ अवाम ने की मुलाकात व अपने फरियाद की हवाले। इन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत करते हुए इन कामों का किया आगाज़। निजामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी के अहम दफ्तर में अवामी नुमाइंदों की हलचल नजर आई। रूरल एमएलए से मुख्तलिफ मौज़ूआत की अवाम ने इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने की ख्वाहिश की, जिस पर इन्होंने मुस्बित रद्दअमल का इजहार करते हुए इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने का तयक़ुन दिया। बाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने खानापुर देहात में दौरा करने के मौके पर मुकामी अवाम की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। बाद एमएलए ने खानापुर कालूर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डिवीजन के हदूद में इंदिरामा घर से मुताल्लिक़ा राइजी पर मुकामी क़ायदीन के हमरा संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर इन्होंने मुस्तहिक़ीन को घर के लिए मंजूर होने वाले दस्तावेज़ात हवाले की। इस मौके पर रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी के साथ कांग्रेस क़ायदीन के अलावा अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। మరి అలా రాష్ట్రంలో ప్రధాన కార్యదర్శి స్థానంలో ఉన్నాడు. మరి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కూడా మహేష్ అన్న కూడా మన జిల్లా ముందు బిడ్డనే. మరి వాళ్ళ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి రామ్ భూపాల్ గారికి इख्तिताम से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। ज़ायद मुनाफा का लालच दिलाकर धोखा देने में मुलविस दोनों नौजवानों को तहवील में लेने का एसीपी नागेंद्राचारी ने मीडिया से किया इजहार। जुबान से वक्फियत न होने के बाद जज्बात का इजहार इशारों से करना बेहतर है। यौम आलमी इशारती जुबान के मौके पर डेप्टी एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन निजामाबाद की जानिब से तेलंगाना नॉन गेजेटेड ऑफिस यूनियन दफ्तर में मुनक्किदा प्रोग्राम से अर्बन एमएलए धनपाल ने किया इजहार। रूरल एमएलए से हल्के की आवाम ने मुलाकात करते हुए एक याददाश्त की हवाले खानापुर का दौरा करते हुए रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों में की शिरकत। 66 लाख खवातीन व महिला संगम बतौर ज़नाअतकार के तौर पर बेहतरीन मुजाहरा कर रहे। रियासती वजीर सीतक्का ने किया इजहार। बोधन से गिरफ्तार नौजवान मोहम्मद असफिया यमन उर्फ सलमान को पटियाला कोर्ट दिल्ली में पेश किया गया। कानूनी इमदाद फराहम करने हाफिज मोहम्मद लायक खान साहब का ऐलान। आज के लिए इतना ही, दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।